नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह 12वें भाव में कैसा परिणाम देता है, क्योंकि त्रिक भावों में से 12वां भाव व्यय, हानि, खर्चे और विच्छेदन का कारक होने का कारण दुख भाव का माना जाता है। यानी 12वां भाव दुखों का भाव कहलाता है। कोई भी ग्रह 12वें भाव में होने पर कमजोर या पीड़ित हो जाता है, जिससे उस ग्रह से संबंधित जो भी रिजल्ट मिलने वाले होते हैं उसको लेकर जीवन में संघर्ष बना रहता है। इसलिए 12वें भाव में किसी भी ग्रह का होना शुभ नहीं माना गया है। परंतु शुक्र और कुंडली के 12वें भाव को लेकर एक बड़ी विशेष बात है। शुक्र और 12वें भाव का संबंध बहुत ही शुभ माना गया है। जहां किसी भी ग्रह का कुंडली के 12वें भाव में होना अच्छा नहीं माना गया, वहीं शुक्र का 12वें भाव में बैठना बहुत शुभ और अच्छा फल देने वाला माना गया है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो शुक्र को धन, घर, संपत्ति, वाहन, समृद्धि, विलासिता, वैभव, ऐश्वर्य और भोग का कारक माना गया है। अर्थात हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं वे सभी की सभी शुक्र देव द्वारा नियंत्रित होती है। और कुंडली के 12वें भाव को दुख भाव होने के साथ साथ भोग का भी कारक माना गया। अतः जब भोग का नैसर्गिक कारक शुक्र भोग के भाव यानी 12वें भाव में बैठता है तो बहुत ही प्रबल स्थिति में होता है। बहुत ही अच्छी स्थिति यहां मानी जाती है शुक्र की। यह शुक्र की सबसे अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि 12वें भाव में बैठकर शुक्र बली होता है। 12वें भाव में शुक्र क्या होता है? बहुत ही प्रबल स्थिति में होता है, बली होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बना देता है। आप में महत्वाकांक्षा कूट कूट के भर जाती है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि आप में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, आपको चीज़ों को पाने की चाहत बढ़ जाएगी। तो ये क्या आपको क्या करता है? जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो आप मेहनत खूब करते हैं और धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव पाते हैं। इसलिए जितने भी ज्योतिष ग्रंथ हैं उसको उठा के देखिए, शुक्र का 12वें भाव में होना राजयोग कारक माना गया है। कुंडली के 12वें भाव में स्थित ग्रह व्यक्ति के भाग्योदय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जिन लोगों की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है उनका विशेष भाग्योदय जो होता है कब होता है? अब ध्यान दीजिएगा, विवाह के उपरांत। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति विशेष उन्नति करते हैं, उनको बहुत सफलता मिलती है। अतः कुंडली के 12वें भाव और शुक्र के मध्य ये विशेष संबंध है जो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। अब 12वें भाव में नॉर्मल भी शुक्र बैठा है तो बहुत अच्छे फल देता है, उच्च का शुक्र बैठा है वो भी बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन 12वें भाव में यदि शुक्र शनि की राशि मकर या कुंभ में से किसी भी भाव में बैठा हो, यानी 12 नंबर जो 12वां भाव है कुंडली का उसमें 10 या 11 नंबर लिखा हो और शुक्र वहां बैठा हो तो आपको विशेष परिणाम नहीं मिलते। आप में संघर्ष को बढ़ा देता है। क्योंकि शनि को कर्म प्रधान और आध्यात्मिक ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति को सांसारिक भोगों से हटकर कर्म और आध्यात्मिक ले जाता है। इसलिए 12वें भाव का शुक्र शनि की राशि में संकुचित स्थिति में होता है
और पूर्ण विकास नहीं दे पाता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपका शुक्र यदि 12वें भाव में विराजमान है तो शनि की राशि में ना बैठो। हालांकि शनि शुक्र मित्र राशि है, लेकिन शनि भोग विलास से दूर, आध्यात्मिकता को, मेहनत को, कठिन परिश्रम को बल देता है। शुक्र इसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए ऐसी स्थिति में 12वें भाव के जो सुख हैं वो आसानी से आपको नहीं मिल पाते। इसके अलावा 12वें भाव में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में बैठा है, यानी 12वें भाव में 6 नंबर लिखा है, तो भी शुक्र के परिणाम आपको आसानी से नहीं मिल पाते, बल्कि इसके पलट परिणाम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। हाँ, अगर यहाँ शुक्र का नीच भंग हुआ है तब आपको विशेष परिणाम की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। इसके अलावा यदि शुक्र पूर्ण अस्त हो या केतु और मंगल के साथ हो 12वें भाव में, राशि कोई भी हो, 12वें भाव में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष परिणाम शुक्र के देखने को नहीं मिलते। ऐसे परिणाम इन परिस्थितियों के अलावा शुक्र 12वें भाव में बैठा हो या अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा हो, तब आपको विशेष परिणामों की पूर्ति होती है, आपको सफलता मिलती है, आपको धन संपत्ति मिलती है, आपको वैभव ऐश्वर्य मिलता है। तो शुक्र 12वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आप ये सोचकर परेशान ना हो यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है तो, कि शुक्र 12वें भाव त्रिक भाव में से एक है, यहाँ पे कोई ग्रह अच्छे फल नहीं देता, तो शुक्र भी हमें अच्छे फल नहीं देगा। बस कंडीशन बताई है कि शुक्र मकर या कुंभ राशि में से एक में नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर मकर कुंभ राशि में भी विराजमान है तो ऐसा नहीं है कि शुक्र आपको अच्छे फल नहीं देगा, संघर्षों के बाद देगा, आपको मेहनत करने के बाद देगा, लेकिन देगा जरूर। बस नीच का नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, और केतु मंगल के साथ 12वें भाव में विराजमान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 12वें भाव में शुक्र के आपको अच्छे परिणाम देखने को अवश्य मिलते हैं। शुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग आप करें, और कन्याओं को हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ सफ़ेद मिठाई वगैरह देने की कोशिश करें। इससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।